आप लोगों का प्रिय वॉइस चैनल में स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। संगीत के मास्टर किंवदंती के अनुसार हनुमान 4 लोगों में से एक है जिन्होंने कृष्ण से भगवत गीता सुनी और विश्वरूप रूप देखा। अन्य 3 अर्जुन, संजय और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक हैं। नारद पुराण हनुमान को मुखर संगीत के स्वामी और शिव और विष्णु की संयुक्त शक्ति के अवतार के रूप में वर्णित करता है। ब्रह्मा का आशीर्वाद। हनुमान की भक्ति और दृढ़ता ने ब्रह्मा को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने उन्हें कई वरदान दिए। इसमें हथियारों से प्रतिरक्षित होने की क्षमता, अपनी इच्छा से अपना रूप बदलने और जहां चाहे वहां आसानी से यात्रा करने में सक्षम होना शामिल था। राम से हनुमान का वादा। राम से उनका अंतिम वादा यह है कि जब तक राम का नाम याद और पूजा की जाती है तब तक वे गुप्त रूप से पृथ्वी पर रहेंगे। उनके हृदय में राम और सीता। अयोध्या लौटने के बाद राम और सीता ने उन सभी का सम्मान करने का फैसला किया जिन्होंने उनकी मदद की, और जब हनुमान की बारी आई तो सीता ने उन्हें धन्यवाद उपहार के रूप में अपना मोती का हार भेंट किया। जब उनसे पूछा गया कि वे मोती के अंदर भगवान राम और सीता की तलाश कर रहे हैं तो हनुमान ने हार को फाड़ दिया और प्रत्येक मोती के माध्यम से देखना शुरू कर दिया, अन्यथा हार का उनके लिए कोई मूल्य नहीं है। उसके आसपास के लोग यह कहते हुए उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, भगवान राम और सीता के प्रति उसकी श्रद्धा उतनी गहरी नहीं हो सकती जितना वह दावा करता है कि वह राम और सीता को अपने दिल में दिखाने के लिए अपनी छाती खोल देता है। भगवान शनि और हनुमान। ब्रह्मा के नियम के अनुसार भगवान हनुमान मां सीता की तलाश में लंका पहुंचने तक भगवान शनि रावण की कैद में रहे। जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई और अपनी पूंछ की मदद से उन्होंने लंका में आग लगा दी। उन्होंने रावण के महल के तहखाने में भगवान शनि को पाया। शनिदेव के विनम्र निवेदन पर श्री हनुमान जी ने उन्हें बंधन से मुक्त कर दिया। नतीजतन भगवान शनि ने अपने कातिलों के माध्यम से लंका में अभिनय किया और यह कुछ ही समय में बर्बाद हो गया। कोई भी पीछे नहीं छोड़ा। रावण के परिवार से लंका राख हो गई और श्री हनुमान ने लंका को नष्ट करने के अपने प्रयास में भगवान शनि की सहायता प्राप्त की। चूँकि भगवान शनि हनुमान से प्रसन्न हुए, उन्होंने उनसे सेवा मांगी। इस पर श्री हनुमान को भगवान शनि से एक वचन मिला कि वे उन लोगों को परेशान नहीं करेंगे जो भगवान हनुमान के भक्त हैं। हनुमान और भारती। जब हनुमान हाथ में पर्वत लेकर अयोध्या पार कर रहे थे तब वे घायल हो गए थे। जब वे अयोध्या पार कर रहे थे, राम के छोटे भाई भरत ने उन्हें देखा और मान लिया कि कोई राक्षस इस पर्वत को अयोध्या पर आक्रमण करने के लिए ले जा रहा है। भरत ने तब राम को एक तीर से मारा जिस पर राम का नाम अंकित था। हनुमान ने इस बाण को नहीं रोका क्योंकि उस पर राम का नाम लिखा हुआ था और इससे उनका पैर घायल हो गया था। हनुमान उतरे और भरत को समझाया कि वह अपने ही भाई लक्ष्मण को बचाने के लिए पहाड़ को हिला रहे हैं। भरत को बहुत खेद है। उन्होंने लंका को एक तीर चलाने अर्जुन के रथ पर हनुमान। हनुमान और अर्जुन के बीच एक तर्क में अर्जुन ने दावा किया कि वह अपने तीरंदाजी कौशल का उपयोग करके रावण के साथ भगवान श्री राम के युद्ध के दौरान वानर सेना द्वारा बनाए गए पुल का पुनर्निर्माण कर सकता है। हनुमान ने चुनौती दी कि यदि अर्जुन एक पुल का निर्माण कर सकता है जो उसके वजन का सामना कर सकता है, सेना की तो बात ही छोड़ दें, तो वह युद्ध में अर्जुन के रथ के झंडे पर होगा। लेकिन अर्जुन के असफल होने पर यह निश्चय किया गया कि अर्जुन चिता में प्रवेश करके अपने प्राण त्याग देगा। अर्जुन ने पल भर में एक पुल बनाया और जब हनुमान ने उस पर कदम रखा तो पूरा पुल ढह गया। अर्जुन ने बेहद निराश होकर अपना जीवन समाप्त करने का फैसला किया। इस समय भगवान कृष्ण प्रकट हुए और अर्जुन से फिर से पुल बनाने के लिए कहा। अर्जुन द्वारा पुल के पुनर्निर्माण के बाद भगवान कृष्ण ने पुल को छुआ और हनुमान को उस पर चलने के लिए कहा। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद हनुमान पुल को नहीं तोड़ सके। इस क्षण हनुमान ने भगवान श्री राम को कृष्ण में देखा, भावना से अभिभूत हो गए। उन्होंने अर्जुन के रथ के झंडे पर सवार होकर युद्ध में अर्जुन की सहायता करने का वादा किया। इस प्रकार उसे स्थिर और संरक्षित किया। हनुमान का कर्तव्य। अयोध्या के राजा के रूप में राम के राज्याभिषेक के बाद लंका युद्ध के समापन पर अंततः राज्य में शांति कायम हुई। हनुमान प्रेममय सेवा करते हुए राम के साथ बने रहे। इसने दूसरों को राम की सेवा करने के लिए व्यावहारिक रूप से कुछ भी नहीं छोड़ा। सीता जी ने इसके बारे में अक्सर सोचा और एक दिन इसके बारे में कुछ करने का फैसला किया। उसने राम से हनुमान को उनके कर्तव्यों से मुक्त करने के लिए कहा। फिर भी सीता, भरत और शत्रुघ्न ने सभी कर्तव्यों को आपस में बांट लिया और हनुमान को सभी कार्यों से मुक्त कर दिया। उनकी जेल की स्थिति खतरे में है। हनुमान ने तर्क दिया कि एक महत्वपूर्ण कार्य अभी भी अधूरा रह गया था। जब विष्णु के दिव्य अवतार राम जम्हाई लेते हैं तो कौन उंगलियां क्लिक करेगा? ऐसा माना जाता है कि अगर कोई जम्हाई लेते समय अपनी उंगलियों को क्लिक या स्नैप नहीं करता है तो इससे उसकी उम्र कम हो जाती है। हनुमान ने पूरा दिन भगवान राम के पास बिताया कि क्या वे अपनी उंगलियों को तोड़ने के लिए जम्हाई लेते हैं। भगवान राम अपने प्रमुख भक्त का सम्मान करने के लिए बार बार जम्हाई लेने लगते हैं। सीता इससे परेशान होकर गुरु वशिष्ठ से मदद मांगती हैं, जो तब हनुमान का सामना करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे जम्हाई और उंगलियों के इस अंतिम चक्र को रोकने के लिए कहें। दुनिया राम के सामने झुकती है, जो बदले में आपके सामने झुकते हैं। हनुमान ने शिव से युद्ध किया।
अयोध्या लौटने के बाद राम ने अश्वमेध यज्ञ करने का फैसला किया और शत्रुघ्न को भरत के पुत्र पुष्कर के साथ घोड़े की रक्षा करने का कार्य दिया गया। भगवान शिव और उनके पुत्र अंगद के भक्त वीर मुनि के स्वामित्व वाला घोड़ा देवपुर पहुंचा। अंगद ने यह सोचकर घोड़े को बांध दिया कि उसके पिता को कोई नहीं हरा सकता। इसके बाद की लड़ाई में पुष्कर ने वीर मुनि को मार डाला और भगवान शिव ने पुष्कर और शत्रुघ्न से निपटने के लिए वीरभद्र को भेजा और उन्हें हरा दिया। यह सुनकर हनुमान शिव पर हमला करते हुए कहते हैं कि भले ही आप आज रात राम के भक्त हैं, आप उनके दुश्मन हैं। और उन्होंने शिव से युद्ध किया। हनुमान के इस पराक्रम से शिव प्रभावित हुए और बाद में पुष्कर और शत्रुघ्न की देखभाल करने में मदद की, जबकि हनुमान ने उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए हिमालय से संजीवनी प्राप्त की। ये स्टोरी अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और ऐसी स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दे।